हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश जंक्शन पर। दोस्तों, क्या आपको कभी किसी काम को पहली बार करने से डर लगा है? जैसे पहली बार साइकिल चलाना या फिर पहली बार स्टेज पर बोलना। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब चैप्टर का नाम क्या है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में हम दो कहानियाँ पढ़ेंगे, वो भी उड़ने के बारे में। ठीक है। पहला भाग है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, उसकी पहली उड़ान, जिसको लिखा है लियाम ओ प्लार्टी ने। दूसरा भाग पढ़ेंगे ब्लैक एरोप्लेन, काला एरोप्लेन, जिसको लिखा है फ्रेडरिक फॉरेस्ट ने। ठीक है। अब हम इसको चैप्टर पढ़ने से पहले हम बिफोर यू रीड को पढ़ेंगे। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, मतलब पुराने समय से ही, ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कनकरिंग द स्काईज। इंसानों का सपना रहा है कि आसमान को जीतना। इंसान हमेशा से आसमान को जीतना चाहता है। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। हम यहाँ पे दो कहानियाँ पढ़ेंगे फ्लाइंग के बारे में, उड़ने के बारे में। ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक छोटा सा सीगल है जो उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कन्क्वायर हिज फियर। वह अपने डर पर कैसे जीत पाता है। ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड। एक पायलट था, एरोप्लेन का पायलट था, वो काले काले बादलों में क्या हो जाता है, खो जाता है। डज ही अराइव सेफ। क्या वो वापस सुरक्षित तरीके से वापस आ सकता है या फिर आ पाता है। हु हेल्प्स हिम, उसकी मदद कौन करता है। वो सारी चीज़ें हम दूसरे भाग में देखेंगे। पहले भाग में हम क्या देखेंगे कि एक यंग सीगल है जो उड़ने से डरता है, और उड़ पाता है या नहीं उड़ पाता है वो हम इस पहले भाग में देखेंगे। पहला भाग कौन सा है? हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। लेज क्या होता है? एक चट्टान का जो हिस्सा किनारा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? लेज बोलते हैं। ठीक है, चट्टान का या फिर दीवार का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, उसको लेज बोलते हैं। ठीक है, बाड़। द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। जो एक छोटा सा सीगल था वो अकेला ही बैठा था चट्टान के ऊपर। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके जो दो भाई थे और एक बहन थी, वो एक दिन पहले ही क्या हो चुके थे, उड़ना सीख चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। लेकिन उसको उनके साथ में उड़ने से क्या लग रहा था? डर लग रहा था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे ही वो उड़ने के लिए पहले रनअप लेते हैं ना हम, तो सीधा हम उड़ान नहीं भर सकते। पक्षी होते वो सीधा उड़ान नहीं भर सकते थे, तो उनके लिए पहले उनको थोड़ा दौड़ के आना पड़ता था। तो वो जैसे ही समुद्र के किनारे दौड़ के आता है, तो जैसे ही उसकी समुद्र के ऊपर नज़र पड़ती है तो क्या जाता है, समुद्र से डर जाता है। और डर के कारण वो अपने जो पंख होते हैं उसको उड़ाने की कोशिश ही नहीं करता है, और वो वहीं पे हार मान लेता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। क्योंकि उसको उसके सामने क्या दिखता है? एक बड़ा सा विशाल सा समुद्र दिखता है। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, जो कि बहुत ज़्यादा गहरा था। मील्स डाउन, मीलों मीलों गहरा था, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा समुद्र दिख रहा था। तो उसको ये लग रहा था कि शायद मेरे पंख काम नहीं किए तो मैं इस समुद्र के अंदर गिर जाऊंगा और डूब जाऊंगा। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर उसका पंख अगर काम नहीं किए तो मैं डूब जाऊंगा। तो इस डर के कारण वह उड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो इस वजह से वह अपना सिर झुका के वापस कहाँ आ जाता है? अपने लेज में आ जाता है, अपने उस चट्टान के टुकड़े के नीचे आ जाता है, उस होल के अंदर, खड्डे के अंदर, जहाँ पे वह रात को सोता है। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन। यहाँ तक कि उनके जो दो भाई थे और एक छोटी बहन थी, उनके पंख इससे छोटे थे, फिर भी वे उड़ने से नहीं डरे और वो उड़ गए। और उसके पंख तो फिर भी बड़े थे, लेकिन वो अभी भी क्या कर रहा था? डर रहा था। और इस डर के कारण वो क्या नहीं कर पा रहा था? उड़ नहीं पा रहा था। फ्लैप ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब क्या था
कि उनके पंख छोटे थे, उनके भाई बहनों के पंख छोटे थे, फिर भी वो हिम्मत करके उड़ जाते थे और उड़ने में सफल हो गए थे। लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पाता था, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मस्टर टू क्रेज का मतलब होता है साहस जुटाने में वो क्या हो जाता था, फेल हो जाता था बार बार। इस वजह से उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आई कि वो उड़ सके। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। अब उसके मम्मी और पापा उसको बुलाते हैं, लालच से बुलाते हैं, अपब्रेडिंग उसको गुस्से से बुलाते हैं, थ्रेटनिंग उसको डरा डरा के बुलाते हैं, टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज अनलेस ही फ्ल्यू अवे। अगर तू उड़ा नहीं तो तुम्हें आज पूरी रात क्या रखेंगे, उधर भूखा ही रख देंगे, अकेले कोई वहाँ पे भूखा ही छोड़ देंगे, तुम्हें खाना नहीं देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन उसको किस क्या लग रहा था, जिंदगी खोने से डर लग रहा था कि अगर खाना नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, अगर मैं मर गया तो खाना किसको देंगे, है ना। तो इस अपनी जिंदगी के डर से वो उड़ नहीं पा रहा। That was 24 hours ago। अब 24 घंटे पहले की बात है। Since then nobody had come near to him। जब उसके पास में कोई नहीं आया, मतलब 24 घंटे से उसके पास में कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। उसके माता पिता उसके भाइयों और बहन के साथ में पूरा दिन उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। उनको उड़ने की कला में एकदम परफेक्ट बना रहे थे, एकदम अच्छे से सिखा रहे थे कि उड़ते कैसे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। और ये भी सिखा रहे थे कि उड़ते उड़ते मछली को कैसे पकड़ना है, मछली को पकड़ने के लिए डाइव कैसे लगानी है, गोता कैसे लगाना है, मतलब समुद्र में से मछली वगैरह कैसे पकड़ना है, ये सारा सिखा रहे थे उसके भाइयों को और बहन को, क्योंकि वो उड़ना सीख गए थे लेकिन ये उड़ नहीं रहा था। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग ए प्राउड केकल। यहाँ तक कि उसने ये भी देख लिया था कि उसका जो बड़ा भाई था उसने अपना पहला हेरिंग एक प्रकार की मछली होती है, उसने वो पकड़ भी ली थी और एक चट्टान के ऊपर बैठ के उसको खा रहा था। और उसके जो माता पिता थे वो उसके ऊपर, मतलब ऊपर गोल गोल उसके ऊपर उड़ रहे थे और बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिड मिड अवे डाउन द ऑपोजिट क्लिप टॉन्टिंग हिम विथ हिज कोवर्डाइज। अब उसने ये बात तो उसके भाई ने जो हेयरिंग पकड़ी थी वो तो 24 घंटे पहले की बात थी, जो उसने देखी थी वो बताई। लेकिन आज की सुबह क्या हुआ था कि उसके जो माता पिता वगैरह थे ना, वो उनकी सामने वाली चट्टान पर आके बैठ गए और उसको चिढ़ा रहे थे या फिर उसको ताने मार रहे थे उसकी कायरता के ऊपर कि तू कितना कायर है, तू तेरे से उड़ा भी नहीं जा रहा, और देख तेरे भाइयों को देख, वो तो सब मतलब अपना अपना शिकार करना भी सीख गए हैं और अपना खाना खुद पकड़ के खा रहे हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब सूरज एकदम पूरी तरह से सीधा आ चुका था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। और जो सूरज था वो सीधा किसके ऊपर चमक रहा था, उसकी चट्टान के ऊपर चमक रहा था, मतलब एकदम सीधा सूरज पड़ रहा था दक्षिण की तरफ। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, इस वजह से उसको और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू हिज ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स। अब उसने क्या किया, वो जिस चट्टान के ऊपर कल रात से बैठा हुआ था ना, उससे थोड़ा आगे बढ़ा और उसने एक पैर के ऊपर खड़ा हो गया, दूसरा पैर उसने क्या किया, पंखों के बीच में छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। उसने क्या किया, एक आँख को पहले बंद किया, फिर दूसरी आँख को भी उसने बंद कर दिया। क्यों किया दूसरी आँख को भी बंद? एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग एस्लीप। और ऐसा दिखावा किया जैसे कि उसको क्या आ गई है, नींद आ गई। अब वह ऐसा दिखावा क्यों करना चाह रहा है कि वो सो रहा है, ताकि सब लोग उसकी तरफ ध्यान दे। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम। लेकिन फिर भी उसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विथ देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। उसने देखा कि उसके भाई और बहन चट्टान के ऊपर सो रहे थे और उन्होंने अपनी जो गर्दन थी वो पंखों के बीच में छुपा ली थी।
हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। उसके जो पिता थे वो क्या कर रहे थे, जो पीठ के पीछे वाले जो पंख थे उसको अपनी चोंच से क्या कर रहे थे, साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। सिर्फ उसकी माँ थी जो उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। जो कि वो कहाँ पे बैठी थी, एक ऊंची सी चट्टान के ऊपर बैठी थी उसकी माँ। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। उसकी माँ बैठी बैठी क्या कर रही थी, उसकी पैरों के पास में एक मछली का टुकड़ा पड़ा था जिसको वो बार बार अपने पैरों से चीर रही थी या फिर अपनी चोंच से चीर रही थी, और फिर क्या कर रही थी, चट्टान के ऊपर अपनी चोंच को रगड़ रगड़ के क्या कर रही थी, तीखा कर रही थी। द साइट ऑफ फूड मेडन्ड हिम। अब जो खाने का जो नज़ारा था ना, वो उस छोटे से सीगल को क्या कर रहा था, पागल कर रहा था, क्योंकि वो बहुत टाइम से क्या था, भूखा था। इस वजह से खाने को देखते ही वो पागल सा हो रहा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ अगेन एंड अगेन टू वेट इट। उसको उसको भी ये इस प्रकार से खाने को चीरना, फिर चोंच को साफ करना या फिर चोंच को रगड़ रगड़ के तीखा करना बहुत ज़्यादा पसंद था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो चिल्लाया अपनी भाषा में गा गा गा, और वो जैसे इस प्रकार से चिल्लाने लगा जैसे कि अपनी माँ से भूख मांग रहा था, कि भीख मांग रहा था कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। गाव कॉल आ सी स्क्रीम्ड बैक डेरेसुली। उसने वापस हाथों हाथ जवाब दिया, लेकिन जवाब कैसे दिया, डेरेसुली। डेरेसुली का मतलब होता है मजाक के रूप में, कि खाना नहीं मिलेगा, खुद पकड़ के ले आ। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन वह बार बार उसी प्रकार से मतलब भीख मांगता रहा, भीख मांगने की तरह, या फिर बहुत ही दया से वो मांगता रहा कि मुझे प्लीज़ मम्मी खाना दे दो, खाना दे दो। और एकदम से वो बहुत खुशी से झूम उठा या फिर खुशी से चिल्ला गया। अब खुशी क्यों हुई, खुशी से क्यों चिल्लाया, क्योंकि हिज मदर हैड picked up a piece of fish and was flying across to him with it। क्योंकि उसकी जो मम्मी थी उसने एक टुकड़ा, मछली का जो टुकड़ा था वो उठाया और उड़ के उसकी तरफ ही आ रही थी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट। वह उत्सुकता से आगे बढ़ा और उसने अपना एक पैर जैसे आगे किया खुशी से। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर जस्ट सी फ्लू एक्रॉस। जैसे ही वह उसके पास पहुंची तो उसने सोचा कि मैं एक पैर आगे बढ़ा के खाना ले लेता हूँ। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम। लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी उसके सामने आई, सी हाल्टेड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख एकदम स्थिर हो गए उसकी मम्मी के। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। उसकी जो माँ के चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो उस सीगल के भी, जो सीगल का बच्चा था उसके भी क्या था, एकदम करीब था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज। वह एकदम से सरप्राइज में थोड़ा उसने इंतजार किया। वॉन्डरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर। और उसको ऐसा लगा कि मम्मी पास में क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मेडन्ड बाई हंगर, और वो भूख से पागल होता जा रहा था। ही डाइव्ड एट द फिश। उसने मछली के ऊपर क्या लगाई, छलांग लगाई। अब वो थोड़ा सा दूर थी, ऊपर थी और दूर भी थी, तो उसको छलांग लगाने के लिए थोड़ा सा उड़ना पड़ेगा। विथ ए लाउड, और वो ऊंचाई पर भी थे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर। तो उसकी मम्मी हवा में थी तो उसकी तरफ छलांग लगाने के लिए उसको थोड़ा हवा में जाना पड़ेगा। विथ ए लाउड स्क्रीम, वह जोर से चिल्लाया। ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और वो हवा में कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर जा रहा था। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और उसको एकदम से इतना डर लगा जैसे कि उसका जो दिल था वो धड़कना बंद हो गया है, एकदम से रुक गया है। ही कुड हियर नथिंग। उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट वॉज ओनली लास्टेड ए मिनट। लेकिन वो डर उसके लिए सिर्फ 1 मिनट तक का था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। और अगले ही मिनट उसको ऐसा लगा कि उसके जो पंख थे वो अब निकल रहे हैं। द वाइंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स। अब उसके जो हवा चल रही थी वो उसके शरीर को छूते हुए जा रही थी। देन अंडर हिज स्टोमच एंड अगेंस्ट हिज विंग्स।
और उसके पेट को छूते हुए जा रही थी, उसके पंख को छूते हुए जा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसको अब ऐसा महसूस हो रहा था कि जो पंख है उसको वो हवा को काटते हुए उड़ते जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो हवा में से गिर नहीं रहा था और उड़ता जा रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और वो हवा में कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, डिजी का मतलब होता है चक्कर आना, है ना। तो उसको हवा में थोड़ा सा बस चक्कर आ रहा था, लेकिन वो डर नहीं रहा था। He just felt dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. फिर उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और वो चिल्लाया ऊपर की तरफ, या फिर ऊपर की तरफ उड़ा। गा 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 कॉल ऑन हिज मदर सूप्ड हिम पास्ट हिम, अब वो सब चिल्ला रहे थे, जोर जोर से अपनी अपनी आवाज़ में चिल्ला रहे थे, और उसकी मम्मी एकदम से उसके पास से तेज़ से होते हुए उड़ी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, और उसके जो मम्मी की जो तेज़ी से उड़ रही थी ना, तो उसके पंख भी जोर जोर से आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ एनोदर स्क्रीम, अब उस छोटे से सीगल ने भी उसका मम्मी का जवाब दिया जोर से चिल्ला के। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, अब उसके पिताजी भी उसके पास में चिल्लाते हुए उड़ते हुए आ गए थे। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, अब उसने देखा कि उसके जो भाई थे दोनों वो भी आ गए, उसकी बहन भी आ गए, और वो भी सारे चिल्लाते हुए और समुद्र के किनारे किनारे और समुद्र में गोते लगाते हुए उड़ रहे थे। डाइविंग का मतलब होता है गोते लगाना, मतलब समुद्र का जो पानी होता है उसको टच करके वापस उड़ जाना, इस प्रकार से वो भी उड़ रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वह पूरी तरह से भूल चुका था कि वह कभी उड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि अब वह बहुत अच्छे से उड़ पा रहा था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, अब उसने ये निश्चय किया कि मैं भी इसमें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगा और यहाँ पे इसमें समुद्र के अंदर डाइव लगाऊंगा, गोते लगाऊंगा और अपना शिकार पकड़ूंगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के एकदम करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और वो एकदम सीधा सीधा समुद्र के ऊपर अब उड़ रहा था। ही सो ए वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि उसके पास में ही एक हरा समुद्र था। हरा समुद्र का मतलब पानी का जो हरा हरा होता है ना, जिसमें पानी हरा होता है, उसमें उसको बोला है हरा समुद्र। विथ लिटल रिजेज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइड वे एंड कॉल्ड एम्यूजडली, उसने देखा कि वो अब समुद्र में गोते लगा सकता है, तो वो समुद्र के पास में गया और उसने जैसे चोंच को पास में समुद्र से पानी से टच करने की कोशिश की, तो वो थोड़ा सा डूबने जैसा हो गया था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके पेरेंट्स ने, उसके भाई ने, उसके बहन ने क्या किया, जो हरा हरा स्थान था ना, जो पानी के कारण हरा हो जाता है, वहाँ पे वो सब लोग उतर चुके थे। दे वर बेकनिंग टू हिम, और वो उसके मतलब वो उसका हौसला बढ़ा रहे थे सब लोग। कॉलिंग श्रीली, और उसके लिए चिल्ला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने भी देखा कि मैं भी इस पानी में उतरने की कोशिश करता हूँ, डाई लगाने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे ही उसने भी अपने जो पंख थे वो पानी के अंदर रखे, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो पैर थे वो डूबने लगे। बाकी सारे तो उसमें पानी में क्या कर रहे थे, तैर रहे थे उस हरे पानी में, लेकिन उसने जैसे ही पैर रखे तो उसके पैर डूबने लगे। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, अब उसको क्या लगने लग गया, डर लगने लग गया, वो बहुत ज़्यादा डर गया और वापस उड़ने के लिए, वापस निकलने के लिए उसने पंख फड़फड़ाए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और भूख के कारण इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो वहाँ से वापस उड़ नहीं पाया, वहाँ से वापस निकल नहीं। एग्जस्टेड बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अब इसने इतनी सारी कसरत कर ली थी। कसरत कौन सी, उड़ने की कसरत, बार बार वो इधर उधर उड़ रहा था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, अब उसके जो पैर थे उस हरे समुद्र में डूब रहे थे, उस पानी में डूब रहे थे। एंड देन हिज बेली टचड इट एंड ही सैंक नो फार्दर,
अब देखो उसने उतना कसरत कर लिया था और बहुत ज़्यादा थक भी चुका था और भूखा भी था, अब उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। और जैसे ही उसने वहाँ पे समुद्र के ऊपर पैर रखे तो उसके पैर डूबने लगे। वापस जैसे ही उसने ऊपर उड़ने की कोशिश की तो वह इतनी उसके अंदर एनर्जी नहीं बची थी कि वह वापस उड़ सके। तो वह धीरे धीरे उसके पैर पूरी तरह से डूब चुके थे। अब पैर जैसे ही डूबे तो जैसे ही उसका पेट पानी से टच हुआ तो वो उससे ज़्यादा नहीं डूबा था। पेट जैसे ही पानी से टच हुआ तो वो वहीं तक डूबा और इससे ज़्यादा वह समुद्र के अंदर नहीं गया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वह समुद्र के ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, अब उसके चारों तरफ परिवार वाले उसको चिल्ला रहे थे और प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि तुमने उड़ना सीख लिया है। और सब लोग बारी बारी से उसको क्या दे रहे थे, क्या खिला रहे थे, डॉग फिश एक प्रकार की मछली होती है जिसके टुकड़े को सब लोग खिला रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो ये था आपका चैप्टर। इस चैप्टर में आपने क्या सीखा कि एक नन्हा सा सीगल उसकी कहानी थी जो सिर्फ उड़ना नहीं सीखा था, उसने समुद्र में तैरना भी सीख लिया था। जो कुछ समय पहले भूख के कारण और डर के कारण कांप रहा था, लेकिन थोड़ी सी उसने हिम्मत दिखाई और वह सब कुछ सीख गया था। तो इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिला कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। अगर आप दिमाग से डर निकाल दोगे तो आप कभी भी किसी भी चीज़ से डरोगे नहीं और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट में लिख देना क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।